नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर छात्र की ज़िंदगी का एक उद्देश्य होता है कि वो पढ़ाई करने के बाद नौकरी जरूर प्राप्त करे। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ट्रेडिशनल नौकरियां कम होती जा रही हैं, उसमें टेक्निकल नौकरियों की जो है बाढ़ है। जो टेक्निकल रूप से प्रशिक्षित है उसके लिए जॉब की जो है कमी नहीं है, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो परंपरागत पढ़ाई ही करते हैं और जो है तमाम ऐसी नौकरियां नहीं पाते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ गरीबी भी बहुत है। तमाम लोग जो है फीस नहीं दे पाते हैं, जिसके लिए उनके लिए भी दिक्कत हो जाती है, नौकरी नहीं पाते हैं। इन्हीं सब को लेकर के जो है पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने एक स्कॉलरशिप योजना चालू किया है। उसके साथ साथ उनके यहाँ जितने कोर्सेज हैं उसमें AI तकनीक से भी पढ़ाई होती है। यहाँ तक कि कैंपस सिलेक्शन, कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने जो है क्या कहते हैं कि डिजाइन किया है कोर्स, और उसी कोर्स की वो शिक्षा दिलाती हैं। उससे जो एक्सपर्ट होते हैं उनको नौकरियां भी देती हैं। इसी सिलसिले में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जिसका कैंपस उन्नाव में है, उसके जो है रजिस्ट्रार हमारे साथ में हैं, जो प्रयागराज आए हुए थे। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जो है जानकारी लेंगे कि आखिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश है क्या और क्या एजुकेशन देती है, किस तरीके से उसके बच्चे सेलेक्ट होते हैं, क्या है उसका मौजूद। चलिए हम लोग बातचीत चालू करते हैं रजिस्ट्रार अजय यादव जी से। और रजिस्ट्रार साहब, आपका हमारे टॉक्सो में बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रयागराज आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या फ़र्क है और क्या सोचकर जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सारे कोर्सेज चालू किए। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा। देखिए, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि बहुत से छात्र हैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि गैर व्यावसायिक शिक्षा। बिल्कुल। ये गैर व्यावसायिक शिक्षा जो है आज की डेट में जो है एक स्टूडेंट को मानसिक संतुष्टि तो दे सकती है, पर जो है शायद जो है उसको जो है करियर नहीं दे सकती है। सही बात। उतनी आसानी से। करियर ऑप्शंस उसमें भी हैं, हाँ, बट ये है कि बहुत सीमित है। जबकि तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा की अगर आप बात करें तो उसमें अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। बिल्कुल। तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव या उत्तर प्रदेश की जो कैंपस शुरू हो रहा है, जिसका प्रथम सत्र 2025-26 का जो है वो अगस्त में शुरू होगा, वहाँ पे हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन और व्यावसायिक एजुकेशन बोथ को एट पार ला दें। दोनों को उतना ही कॉम्पिटिटिव और उतना ही जॉब ओरिएंटेड बना दें, ताकि बच्चा अगर ट्रेडिशनल फील्ड में पढ़ रहा है तो भी उसे नौकरी मिले, और जो व्यावसायिक पढ़ रहा है तो उसको तो मिलती है। तो इसके लिए हमने जो है, क्योंकि देखिए आने वाला समय जो है वो AI का है। आने वाले अगले 5 से 10 साल जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से बदलती है, पर आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में बेसिकली AI की मार्केट बहुत हाई होगी और सबसे ज़्यादा जॉब वहाँ क्रिएट हो रहा है। तो हमारा उद्देश्य जो है कि मैं AI पर बात करूं। AI एक बार सुनने में, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, और इसका बहुत प्रचार प्रसार है। शुरुआत में तो इससे डर भी लोगों को बहुत लग रहा है कि AI आएगा तो लोगों की नौकरियां ले लेगा, लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि AI का प्रयोग हर जगह हो रहा है। चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं कहीं भी हो, चाहे कोई इंटेलिजेंस, कोई जानकारी प्राप्त करना हो, हर जगह हो रहा है। आप बताइए, सबसे पहले तो यही जानकारी लेना है कि AI शिक्षा पद्धति या AI जो चीजें हैं उसकी लिमिटेशन क्या है। देखिए, AI शिक्षा पद्धति तो नहीं है, शिक्षा का एक माध्यम है। और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा। लिमिटेशन हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है, एक भय है। वातावरण क्रिएट किया गया है कि जो है कि जॉब ले लेगी, सारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। देखिए, AI तो जो है आर्टिफिशियल अपने आप में कहा जा रहा है। बिल्कुल। उसका संचालन कौन करेगा? मनुष्य करेगा। कोई टीचर ही होगा, एकदम वही करेगा। तो देखिए, समस्या ये नहीं है कि जॉब चले जाएंगे, बट ये है कि जो लोग जो है अपने को इम्प्रूव नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो ये नहीं है कि AI जॉब समाप्त कर देगा। अच्छा, उसका क्षेत्र क्या है? हर जगह AI का यूज हो रहा है, हर जगह। और AI से जो है जीवन पद्धति में सरलीकरण हुआ है, आपका जीवन आसान हुआ है।
है ना। तो जीवन आसान होना कोई गलत बात तो नहीं है। बिल्कुल। तो व्यक्ति का जीवन आसान हो गया तो उसमें है कैसा। अच्छा, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एआई बहुत कहती है कि एआई इंटीग्रेटेड सारे कोर्सेज है, अब इस पर बताइए। अब इसमें जैसे देखिए दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक तो टेक्निकल हो जाते हैं और एक आपका जो हो जाते हैं नॉन टेक्निकल। तो एआई सब में हमारे जो जितने भी 50 कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, 34 अंडर ग्रेजुएट हैं, 16 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन सब में जो करिकुलम बना है, जो सिलेबस बना है, मतलब जो शिक्षा प्रदान की जाएगी, उसमें हमारा जो एक उद्देश्य रहा है कि हम बच्चों को इस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह भली भांति परिचित करा दें, ताकि जब आने वाले समय में वो जो है जॉब मार्केट में जाएगा तो उसके पास सक्षम स्किल्स होंगी, उसके पास उतनी स्किल्स होंगी कि वो एक अच्छी जीविका का जो है साधन बना लेगा आप उसको। तो हमने क्या किया है कि हर कोर्स में, चाहे वो आपकी ट्रेडिशनल शिक्षा हो जैसे ह्यूमैनिटीज है ना, हम मानव विज्ञान हो या जो हर चीज में साइंस का हो, और हमने सब में जो है एआई की एप्लीकेशन डाली है। बच्चे को हम उस एप्लीकेशन पे ट्रेन कर देंगे कि वो आगे चल के अच्छा, तो अक्सर कहा जाता है कि एआई तकनीक जो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के ही माध्यम से पढ़ा जा सकता है। जो ऑफलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनके लिए भी एआई कैसे पढ़ाएंगे? उनके लिए हमने अपने कैंपस में जो है उतनी सुविधाएं इकट्ठा अच्छा कर ली हैं। आप कभी आइए, हर छात्र को जो है कंप्यूटर मिलेगा, हर छात्र को जो है। अच्छा सर, एक चीज क्या कहते हैं कि आपके यहाँ आपका कैंपस उन्नाव में है, तो उन्नाव में जितने आप कोर्सेज चला रहे हैं सबके लिए क्लासेज हो, सबके लिए सारी चीजें व्यवस्था है। तो बच्चा जो मान लिया बाहर का है, मान लिया कोई झांसी का है, कोई ललितपुर का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई कुशीनगर का है, कोई देवरिया का है, कोई अम्बेडकर नगर का है, या मिर्जापुर या प्रयागराज का है, उसको एजुकेशन अगर आप यहाँ किसी कोर्स में लेना है तो ही मस्ट विजिट इन योर कैंपस, अदरवाइज ही विल टेक एजुकेशन फ्रॉम हिज होम। ये सारे फुल टाइम कोर्स हैं। अच्छा, इसमें आपको जो है अटेंडेंस मैंडेटरी है। हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधाएं हैं। अच्छा, हॉस्टल है कैंपस में, तो आप हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। प्रवेश कैसे? प्रवेश आप, और दूसरा जो है अगल बगल के क्षेत्रों में भी जो है ऐसी सुविधाएं डेलीगेसीज है जो किराए पर देते हैं, इलाहाबाद में भी है, आप जो है उसमें रह सकते हैं। और जो है दूसरा आपका प्रश्न है कि जो है प्रवेश की क्या प्रक्रिया, तो जो आज जो हमने जो प्रयागराज में लॉन्च किया है, ये एक हमारा जो है ऑनलाइन स्कॉलरशिप कम एजुकेशन टेस्ट है। तो एडमिशन जो होता है उसमें बच्चा जो है पहले तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है, जिसके द्वारा उससे जो है फिर हमारे एडमिशन ऑफिस से को कांटेक्ट किया जाता है, और उसके बाद वो इस पोर्टल पे जा करके अपना स्कॉलरशिप कम टेस्ट का रजिस्ट्रेशन कराता है। अच्छा, उसको एक तारीख दे दी जाएगी, जो तारीख उसके मन मर्जी की होगी, जिस तारीख को वो देना चाहे वो दे सकता है। उसके बाद ये टेस्ट ऑनलाइन होगा तो वो अपने घर के वातावरण से दे सकता है। बट बी रेस्ट, आपको मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि ये प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है। अच्छा, जिसमें कि एक एग्जामिनर जो है वो उसको पूरे टाइम वॉच करता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, बड़े बड़े जगहों पे नकल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हर एक मूवमेंट पे ध्यान रखा जाता है। तो एक प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है, उसमें उसका जो स्कोर आएगा उसके हिसाब से स्लैब बने हुए हैं कि अगर जैसे 90% से ऊपर आया तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और अगर 40% आया तो 15%, तो 15 से 100% तक की स्कॉलरशिप है। अच्छा, स्कॉलरशिप? हाँ, स्कॉलरशिप, और ये पूरी फीस पे है। अच्छा। ऐसा नहीं खाली ट्यूशन फीस की बाकी खर्चे आप दीजिए, आपको पूरी फीस पे वो स्कॉलरशिप, यानी कि एडमिशन फीस हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ या हॉस्टल हुआ, सब पे पूरा मिलेगा। टोटल कहने का मतलब फ्री एजुकेशन। अगर 100% आप मिल जाएगा, स्कोर आपके आ गया, आप 100% मिल गया तो आपका फ्री है। उसके बाद जो है प्रवेश के समय तो आपकी ये हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है परफॉर्म करते रहना है, एक स्तर मेंटेन रखेंगे, आपको ये स्कॉलरशिप। अच्छा, मतलब अगर जो है बीच में आपका स्तर नीचे गया तो एग्जाम तो एंट्रेंस तो एग्जाम के लिए होगा, एग्जाम के बाद तो रेगुलर कोर्सेज चलेंगे ना, उसमें परफॉर्मेंस अच्छे होने चाहिए। प्रथम वर्ष में आपको इसी के थ्रू मिल जाएगी, एंट्रेंस के थ्रू। ठीक है। अब जब दूसरे साल जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन है, क्योंकि जो है वरना बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। हाँ, कि उसको तो मिलेगा। तो वो जो है ये कॉम्पिटिटिव बनाया गया है ताकि बच्चे के अंदर ये मोटिवेशन रहे कि हमें जो है अच्छा करना है, क्योंकि देखिए भविष्य तो अच्छा करने वाले का ही अच्छा बनेगा ना। बिल्कुल। अच्छा सर, कहते हैं कि वो तमाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने यहाँ कैंपस सिलेक्शन करवाती हैं,
आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हाँ हमारे यहाँ तमाम कंपनियां जो है डिसाइड की हैं और उसमें जो बच्चा पास होगा उसको कंपनियां क्या कंपलसरी ले लेंगी या वो भी सिलेक्शन में छाटेंगी? नहीं, देखिए हमारी जो है हमने एक जो है कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, हाँ, जिसमें 100 से ज़्यादा कंपनियों के CEO मेंबर हैं, वो उसका पार्ट है वो। और हमारा वो उनका सपोर्ट किस तरह का है कि वो हमें जो है हमारे को जो बच्चों को अलग अलग समय पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे कि वो अपना करियर ग्रोथ कर सकें, प्लेसमेंट कर सकें, ट्रेनिंग कर सकें। देखिए इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब जैसे कंपनी है गूगल है हमारे उस पर जो है उससे हमारा टाई अप है, KPMG है, PwC है, SAS है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है। अब देखिए ये कंपनियां हमसे कोलैबोरेशन कर कोर्स रन कर रही हैं, तो जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको प्लेसमेंट देगी। अच्छा, आपका उन्नाव में कैंपस है क्या? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जिला है, वो सॉरी बहुत बड़ा प्रदेश है, तो और प्रदेश के और किसी जिलों में भी खोलने का आपके सांसद जी का वो है कि नहीं? देखिए अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि लखनऊ जो है उसको हमने माना है कि भाई कैपिटल सिटी है, तो जो है पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि सिर्फ लखनऊ से तो जो है वो से ज़्यादा उसको चाहिए, तो 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो अभी ये है कि लखनऊ में स्थापित हो रही है और पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को कहते हैं। अभी तो उन्नाव में कैंपस है ना, मतलब भाई उत्तर प्रदेश मतलब उन्नाव में, लखनऊ कानपुर के बीच में जो एकदम बीचों बीच है ना, तो वो स्थापित हो रही है। अच्छा सर, चलिए कैंपस तो ठीक है, आजकल तो पूरे भारत में कहीं भी कोई जाके पढ़ता है, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि किस लेवल के बच्चों का प्रवेश होता है, और जो आप कह रहे थे कि अगस्त 2025 से भी नया बैच प्रारंभ होगा, एडमिशन प्रारंभ होंगे। अभी बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, अच्छा बच्चे तो रिजल्ट आ रहा है, सब बच्चे तो अपना एडमिशन ले रहे हैं। तो एडमिशन तो प्रारंभ हो गया ना, जो आज ये लॉन्च हो गया। आपका एडमिशन प्रारंभ हो गया है, किस ग्रेड के बच्चे जो उसमें भाग ले? तो अंडर ग्रेजुएट के लिए +12, हाँ +12, तो उनके बाद ही आदमी जाएगा। बच्चे हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनके लिए ग्रेजुएशन है। और देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है ही, अर्हता तो है ही है उसमें, बिल्कुल कि जो है आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा। एक सब्जेक्ट, एक अपनी डिग्री में 12th में जो एग्जाम देगा उसके एक मिनिमम मार्क्स, मतलब वो आप अगर 50% पे हैं तब आप एलिजिबल हैं। आजकल तो ग्रेड तय होता है, मार्क तो तय नहीं होते, उसका कन्वर्जन होता है। अच्छा, वो जो है सारे विश्वविद्यालय जितने हैं वो सबका कन्वर्जन परसेंटेज निकालते हैं कि ये इसका कन्वर्जन रेट है, ये तो गवर्नमेंट से दिया। तो अभी ग्रेजुएट लेवल का स्टार्ट करेंगे, मास्टर लेवल का इसके नेक्स्ट चरण? नहीं, इसी साल 16 मास्टर्स प्रोग्राम है। अच्छा, और 34 प्रोग्राम में क्या क्या है आपके? MTech है, MBA है, और उसके अलावा जो है ह्यूमैनिटीज में है, तो अलग अलग फील्ड, MCA है आपका। अच्छा, हाँ ये है। अच्छा, एफिलिएटेड किससे है आपकी यूनिवर्सिटी? खुद ही एक यूपी गवर्नमेंट की स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसको एफिलिएशन की जरूरत नहीं होती है। बट जैसे रेगुलेटरी कुछ होते हैं, यूजीसी की मान्यता है ना, यूजीसी की मान्यता है, इसको 2F का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसके अलावा 2 कोर्सेज हैं, एक फार्मेसी होता है, एक लॉ होता है। इन दोनों का इनकी रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल है। जैसे BCI ने लॉ कोर्स को अप्रूव कर दिया है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्मेसी कोर्स को अप्रूव कर दिया है। और सारे कोर्सेज तो यूनिवर्सिटी खुद ऑथराइज्ड है बनाने के। यूजीसी ने सर्टिफाई कर दिया कि कोई डिग्री जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाएगी वो वैध होगी, मान्य। चलिए अजय सर, आपने बहुत ढेर सारी जानकारी दी। अंत में आप स्टूडेंट से क्या बोलना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो है एक अवसर है, आपको एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छे भविष्य के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना भविष्य बनाएं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमसे। तो जैसा कि हम अभी आपने देखा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अजय यादव जी हमारे साथ थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी की खूबियों को बताया, और उन्होंने बताया कि भविष्य में बच्चों को किस तरीके से प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहिए। 16 मास्टर्स कोर्स और तमाम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चलाती है। अच्छी एजुकेशन, AI इंटीग्रेटेड एजुकेशन वहाँ मिलने की संभावना है। आप भी जो है प्रवेश लीजिए। देखते रहिए MT टॉक शो, ऐसे ही हम आपको फिर अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।